अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की आज की अहम तरीन अपडेट्स आप लोगों के लिए लेके हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे इंग्लैंड से इमिग्रेंट्स के लिए आखिरकार गुड न्यूज़ आ गई। इंग्लैंड होम ऑफिस की तरफ से नई रिपोर्ट 2 लाख अफराद का फैसला। इंग्लैंड किन को काम की इजाज़त मिलने जा सकती है, अच्छी खबर मुतवक्का। हुकूमत ने किया बड़े बेनिफिट्स का ऐलान, घरानों की बड़ी मौज। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम खबर को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड से इमिग्रेंट के लिए आखिरकार गुड न्यूज़ आ गई। इंग्लैंड में प्रीति पटेल का एक और प्लान नाकाम हो चुका है और इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी मुस्बत खबर जारी हुई है। तो जैसा कि प्रीति पटेल की जानिब से इमिग्रेशन से मुतलिक और बॉर्डर बिल से मुतलिक जो कानून था तो वो मुतारिफ करवाया था पार्लियामेंट में, जो कि इस बेस पे उनका फोकस था कि अगर पार्लियामेंट इंसानी स्मगलिंग को रोके और मजीद इंग्लैंड में इलीगल इमिग्रेंट्स का मुस्तकबिल रोशन ना हो तो इस हवाले से बड़ी हमायत की जाए, यानी कि इस कानून को ज़्यादा वोटिंग के साथ पास यानी कि लागू किया जाए। तो अब इसी हवाले से प्रीति पटेल ने बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल लेबर पार्टी पे जारी किया है, क्योंकि ये कानून यानी कि जो बिल था वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। तो अब प्रीति पटेल इस बिल से मुतलिक कुछ भी लागू नहीं कर सकेगी, जिसका वो पहले ऐलान कर चुकी है। तो प्रीति पटेल के बिल की नाकामी की बड़ी वजह लेबर पार्टी है, जिन्होंने ये कहा था कि इस बिल के पास होने से इंग्लैंड की बदनामी होगी और इस कानून का खास मकसद ये था कि अगर इमिग्रेंट इंग्लैंड में कश्तियों के जरिए दाखिल होंगे तो बॉर्डर फोर्स उनको वापस भेज देगी। तो इस कानून की वजह से मुख्तलिफ अदारों, तंजीमों ने और ख़ास करके लेबर पार्टी ने इस कानून की मुखालफत करते हुए, क्योंकि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है और इमिग्रेंट्स को वापस भेजना यानी कि उनकी जानों को मज़ीद ख़तरे में डालना, जो कि गलत है। तो इसलिए अब प्रीति पटेल का ये अहम कानून नाकाम हुआ है और अब ये कानून लागू नहीं होगा, जो कि इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी और मुस्बत खबर आई है। के साथ आप बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड होम ऑफिस की तरफ से नई रिपोर्ट 2 लाख अफराद का फैसला। तो ये खबर खास तौर पर यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए अहम खबर जारी हुई है और यूके हुकूमत की जानिब से एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि 2,30,000 ऐसे अफराद हैं जिन्होंने डेडलाइन के बाद प्री सेटलमेंट स्टेटस या सेटल स्टेटस को अप्लाई किया है। तो इस हवाले से हुकूमत का कहना है कि ऐसे लोग रिस्क में हैं, क्योंकि अगर कानून को चेक करें जो कि बनाया गया था 30 जून 2021 के बाद अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो ऐसे लोगों को रिजेक्ट होने का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब ये भी वाज़िया किया गया है कि अगर इनका स्टेटस डिले भी होता है या अगर लेट हो जाता है तो ऐसे लोगों को फिर अपने बेनिफिट्स भी छोड़ने पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि इनको काम भी छोड़ना पड़ सकता है। और ये भी कहा जा रहा है ऐसे लोगों के केसेस से मुतलिक जल्द ही ऐलान भी किया जा सकता है। तो ये वाज़िया रहे कि ये यूके होम ऑफिस की तरफ से एक बार फिर से खबरदार किया जा रहा है ऐसे लोगों को खास तौर पर अपने सबूतों को संभाल कर अपने पास रखना होगा, क्योंकि अगर आप में से किसी के पास भी अगर सबूत 31 दिसंबर 2020 के नहीं है तो फिर आपका जो भी स्टेटस है, चाहे वो प्री सेटलमेंट स्टेटस हो या फिर सेटल स्टेटस है, तो आपको वो नहीं दिया जाएगा। इस जानिब से यूके होम ऑफिस ने वाज़िया तौर पर ये रिपोर्ट जारी कर दी है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब। इंग्लैंड किन को काम की इजाज़त मिलने जा सकती है, अच्छी खबर मुतवक्का। जैसा कि यूके में वर्कर्स की शॉर्टेज का सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा है, यानी कि इसमें 6-7 महीने हो चुके हैं जब से यूके गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस हवाले से, क्योंकि यूके में इंतहाई ज़्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज का सामना है। तो अब यूके में वर्कर्स की कमी से मुतलिक जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जो मुख्तलिफ अदारे हैं जिनको वर्कर्स की कमी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तो उनकी तरफ से एक बार फिर से वर्कर्स की कमी को लेकर यूके हुकूमत से बड़ी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इनकी तरफ से ये डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्रिसमस नज़दीक है जिसमें अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो अब इन तंजीमों की तरफ से ये कहना है कि बाहर के मुल्क या फिर यूरोपीय यूनियन से वर्कर्स को बुलाने की बजाय मुल्क के अंदर से ही ऐसे अफराद को लिया जाए जो कि यूके में बढ़ती हुई वर्कर्स की कमी को पूरा कर सकें। तो आने वाले दिनों में इस हवाले से ऐसे इमिग्रेंट जो कि यूके में लंबे अरसे से मौजूद हैं, इनके हक में फैसले लिए जा सकते हैं, यानी कि उनको काम की इजाज़त दी जा सकती है, क्योंकि यूके हुकूमत और बोरिस जॉनसन पर इस जानिब से काफ़ी ज़्यादा दबाव एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की कमी देखने को मिल रही है और बाहर की कंट्रीज़ यानी कि गैर मुल्की और यूरोपीय यूनियन से
भी वर्कर्स इंतहाई कम तादाद में मिल रहे हैं। तो इसलिए काफ़ी तंजीमों और काफ़ी अहम अदारों ने यूके गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया है कि उनको ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत है जो कि मुल्क में ही मौजूद हैं, तो उनको काम की इजाज़त दी जाए। तो ऐसी तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए यूके हुकूमत बड़े फैसले ले सकती है जो कि इमिग्रेंट्स के हक में जा सकते हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि हुकूमत ने किया बड़े बेनिफिट्स का ऐलान, घरानों की बड़ी मौज। इटली में ज़्यादा बच्चे वाले वालदैन के लिए खुशखबरी, इटालवी हुकूमत ने बोनस और किराए पर ज़र तलाफी बढ़ाने का अंदिया दे दिया। दूसरी तरफ बच्चों के बगैर घरानों के लिए बेनिफिट कम करने की तैयारी भी कर ली है, जिसकी सूरत में इन्हें सालाना कम अदायगी की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक इटली में बजट की तैयारी का अमल जारी है। इस दौरान ज़्यादा बच्चे वाले घरानों के लिए बेनिफिट बढ़ाने की तजावीज़ तैयार कर ली गई है, जिसकी मंजूरी की सूरत में ज़्यादा बच्चे वाले ख़ानदानों की मौजें हो जाएंगी, जबकि ऐसे घराने जिनके बच्चे नहीं हैं उनका बेनिफिट कम करने की तजावीज़ है। इटालवी खबर एजेंसी के मुताबिक कमेटी ने तजावीज़ दी है कि 4 बच्चे वाले ऐसे खानदान जो किराए के घरों में रहते हैं, इनके लिए माहाना बेनिफिट 1330 यूरो से बढ़ाकर 1540 यूरो कर दिए जाएं और इन्हें सालाना 18,480 यूरो अदा किए जाएं। इनमें 280 यूरो माहाना यानी सालाना 3,336 यूरो इन्हें किराए की मद में हुकूमत की तरफ से बेनिफिट दिए जाए। दूसरी तरफ बगैर बच्चों के सिंगल फर्द का माहाना बेनिफिट 500 यूरो से कम करके 450 यूरो करने की तजावीज़ तैयार की गई है। इस तरह इन्हें 6,000 के बजाय सालाना 5,400 यूरो अदायगी की तजावीज़ कमेटी ने तैयार की है। इसी के साथ एक और अहम अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि है कि बस भाई बस यूरोपीय मुल्क ने तारकीन के लिए गुंजाइश ख़त्म होने का बोर्ड लगाने की तैयारी कर ली ही। जी हाँ, बस बहुत तारकीन आ गए, अब हमारे पास गुंजाइश नहीं रही। तारकीन की मुसलसल आमद से परेशान छोटे यूरोपीय मुल्क ने यूरोपीय कमीशन से रजू का फैसला कर लिया है, जिसमें सियासी पनाह की मजीद दरखास्तें कबूल ना करने के हवाले से इजाज़त तलब की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक छोटे यूरोपीय मुल्क साइप्रस में तारकीन की मुसलसल आमद का सिलसिला जारी है। साइप्रस की अपनी आबादी से 12 लाख है, जबकि मुसलसल आमद की वजह से तारकीन अब इस मुल्क की आबादी का 4% तक पहुँच गए हैं, जो किसी भी यूरोपीय मुल्क से ज़्यादा शरह है। सिर्फ रवां बरस के दौरान अब तक 10,500 से ज़ायद तारकीन साइप्रस दाखिल हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत यानी 9,000 से ज़ायद तुर्क ज़ेरे कंट्रोल साइप्रस में दाखिल हुए हैं। जुमेरात को मज़ीद 60 से ज़्यादा शामी माजरीन भी कश्ती के ज़ेर साइप्रस पहुंचे थे। हुकाम के मुताबिक साइप्रस में गैर कानूनी तारकीन की तादाद 33,000 से तजाविज़ कर चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में, तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।